नमो नारायण सज्जनों। बार बार किसी कार्य का विफल होना ये कभी कभी जीवन में कुछ और संकेतों को प्रदर्शित करता है। सबसे पहला संकेत तो भाग्य साथ नहीं दे रहा, ये तो मैं ये समझता हूँ प्रायः सब लोग समझते हैं। पर कभी कभी भाग्य से ज़्यादा की जो लालसा होती है वो हमको कुछ ऐसी चीज़ों से बांध देती है जिसके चलते हम कुछ व्यक्तिगत चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि हमारे द्वारा कुछ ऐसी त्रुटि संभवतः हो रही हैं जिसके चलते हमारे कार्य साधन में जो एक अवरुद्धता, एक प्रकार का जैसे कोई किसी चलते कार्य को रोक दे, कोई बांध दे, इस तरीके की परिस्थिति निर्मित हो जाती है। अब टोने टोटके में रहते हैं, कई बार वहाँ भाग्य साथ देता है पर टोने टोटकों की वृद्धि हो जाती है कि हमने फलाना टोटका किया और हमारा काम बन गया, वो उसमें और ग्रेस लग गया, हमारा वो चीज़ बढ़ गई। यद्यपि वो होती हैं अपने मत से, वो भी होती हैं, साथ देती हैं, पर यहाँ बहुत सारी चीज़ें, हमारी आदतें कुछ ऐसी बनती हैं जो हमारी ये परिस्थिति निर्मित होती है। आज इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रोक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देख करके जाएं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। सज्जनों, बात बात में मन स्थिति में एक प्रकार की आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, ये रहे आना, ये कहीं ना कहीं हमारा पहला पतन का मूल कारण है। पूर्व की वीडियो में मैं बता चुका हूँ, गुस्सा क्रोध से संबंधित जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने इसका विवरण दिया है कि क्यों हमको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। और सबसे पहला संयम तो जीवन में ये नोटिस किया कि वाणी पर जीवन में संयम हमारा होना चाहिए। ऐसी वाणी हमको निकालना चाहिए। अब घरेलू कभी कुछ ऐसी झंझट हो जाती है, कभी मेरे मुख से भी निकलती हैं, ऐसा नहीं है। घर में रहता हूँ, क्रोधावेश आ गया तो ये शब्द प्रवाहित हो जाते हैं, पर बाद में पछतावा होता है कि बताओ हमने क्षणिक आवेश में आकर के ये शब्द तो प्रवाहित कर दिए, पर इसका प्रभाव क्या हमारे जीवन में जा रहा है। तो मन स्थिति में आक्रामकता लाएंगे तो हमारी वाणी दूषित हो जाएगी। वाणी दूषित हो जाएगी तो उसके चलते हमने एक पांच भौतिक तत्व को, शब्द, उसको हमने दूषित कर दिया। और शब्दोमयम ही ब्रह्म, जब वो दूषित हो गया तो हमारा भाग्य निर्मित नहीं होगा। महाराज, बड़े बड़े लोग इतने धैर्यवान रहते हैं, इतने शांतिप्रिय ढंग से रहते हैं कि जिसकी व्याख्या ही अद्भुत है। महाराज, आज उनको ईश्वर ने दिया भी ना, हम उनसे कंपेयर करें अपना कि हु आई एम, हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं, मैं कौन हूँ उनके उससे। भैया कुछ भी नहीं है अपन उनके सामने। जो उनकी धैर्यता जा रही है, जो उनका एक नियम जा रहा है, घरेलू में भी वो लोग करते हैं। हम लोग चलो अपन तो मान लो बोलना है या बताना, सामने कुछ और है, घर में क्या है कुछ और है, ये परिस्थिति निर्मित है, ठीक है ना। तो वाणी में संयमता रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग नेता में लिखते हैं ना मृदुभाषी, तो वो जीवन में होना चाहिए, मृदुभाष्य जीवन में आना चाहिए। एवरीवेयर, जहाँ जाएं, जिस परिस्थिति में रहें, हमको मृदुभाषी जीवन में होना पड़ता है। दूसरा होता है स्वाद। स्वादु, जो स्वादेंद्री हमारी रसना, वो यदि हमारे जीवन में कंट्रोल में आ गई, हाँ, तो हम तो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। महाराज, आहार हमारे कंट्रोल में आ गया तो जीवन में कैसा भी हमारे ऊपर प्रहार हो उसका बचाव हम स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि आहार हमारे कंट्रोल में है। अब आहार दूषित है, आज मैं देखता हूँ नई नई पीढ़ी को, बच्चों को, उनका आहार कैसे दूषित हो रहा है। मार्केट में दूषित युक्त पदार्थ खा रहे हैं, मांसाहार अत्यधिक बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। और जितने प्रकार के आहार दूषित हैं सब ले रहे हैं। मदिरा और मांस इस तरीके से बढ़ रहे हैं महाराज। और शौक के नाम पे एक जो आजकल चल रहा है, चलन के नाम पे कि भाई हम ये हमारे ये, उसका बहाना लेकर के सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये गारष्ट पदार्थ हैं, ये नुकसानदायक हैं, ये खाने में मान लो आपको लग रहा है अच्छा है, पर अंदर से आपकी मन मलिन कर रहे हैं, बुद्धि मलिन कर रहे हैं, आपके ऊपर एक प्रकार की, मन के ऊपर एक मैली परत ढाक रहे हैं महाराज। वो ढाकते समय उसके बाद जो आप अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं दिखता, तो ये परिस्थिति तो होता ही है, बागी बन जाते, कोई अर्थ है ही नहीं। तो इन चीज़ों में वाणी पर संयम, आहार पर संयम, दो चीज़ों पर काफ़ी हद तक यदि कंट्रोल हो गए तो देखेंगे कुछ दिनों बाद, तत्काल नहीं, कुछ समय बाद जब इस पक्ष के परमाणु हमारे ऊपर हावी होंगे, इनकी धैर्यता के परमाणु हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो वो जो परमाणु हैं अभद्रता के और अभक्ष पदार्थ को भक्ष करने के, वो स्वतः ही जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम जीवन में इन दो चीज़ों पर तो विशेष प्रयास करें कि
हम अपना कंट्रोल रखें, तब हम पाएंगे कि हमारा कार बन रहा है। इतनी सी चर्चा होती है। बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।